हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द फिटर थ्योरी चैनल। तो दोस्तों, इसमें हम फोर्जिंग चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, जो कि हमारा फिटर ट्रेड का है। और इसमें बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो बार बार एग्जामों में आते हैं। तो फ्रेंड्स, तो हमने इसका एक पार्ट अपलोड कर दिया था, ये हमारा दूसरा पार्ट है। फोर्जिंग चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, इसको हम फ्रेंड्स दो पार्टों में डिवाइड किया है हमने। इसमें पूरे क्वेश्चनों को अटेंड करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बनाए रखें। और बोरिंग टेक्नीशियन वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, इनका एग्ज़ाम संभवतः जनवरी में हो जाएगा, तो अपनी तैयारी को बनाए रखें। देखते हैं हम अपने आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि फोर्ज करने पर वर्क पीस में अक्षीय दरार, मतलब इसका कि जो हमारा एक्सियल क्रैक होता है की तरह मोड़ पड़ जाती है, तो इसका कारण क्या है? जो हमारी अक्षीय दरार पड़ जाती है, उसका क्या कारण है? तो फ्रेंड्स, हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर हमारा फ्रेंड्स जो इसमें दिया गया है कि यहाँ पर जो हम धातु को कम गर्म करते हैं, तो ये हमारा इसका कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो हमारा जब वर्क पीस में आंतरिक दरारें, मतलब इंटरनल क्रैक्स, वहाँ पर हमारा अक्षीय दरारें थी जो एक्सियल होती हैं, और ये इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक। तो हमारा जो वर्क पीस होता है उसमें आंतरिक दरारें कैसी होती हैं? तो इसका हमारा फ्रेंड्स जो दिया गया है, अगर हम उसमें क्या करेंगे, कम तापमान पर फोर्जिंग करेंगे, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, अक्षीय दरारें बनती हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। जब हम इसको कम तापमान पर फोर्जिंग करते हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, आंतरिक दरारें बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि फोर्जिंग में चढ़ाव यानी कि लैप का दोष पड़ता है। तो हमारा किस कारण से फोर्जिंग में चढ़ाव या लैप का दोष पड़ जाता है? कि हमारा इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि किस कारण से फोर्जिंग में चढ़ाव या लैप का दोष पड़ जाता है। लैप्स होते हैं जो, तो आपने देखा होगा लैप ज्वाइंट। अगर हमारा कोई एक पीस है, अगर इस पर हम यहाँ से इसको ज्वाइंट कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लैप ज्वाइंट हो जाएगा। तो इसका बताना है कि फोर्जिंग में हमारा लैप का क्या दोष है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है कि स्टॉक पर सेट हैमर को ठीक न करना। जो हमारा होता है सेट हैमर, अगर सेट हैमर को हम स्टॉक पर ठीक नहीं करते हैं, तो वहां पर हमारा क्या आ जाता है, लैप्स का दोष उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बताना है कि नेकिंग की प्रक्रिया किसके लिए की जाती है। जो हमारा नेकिंग की प्रक्रिया करते हैं, ये हमारी किसके लिए की जाती है? तो फ्रेंड्स, हमारा जो नेकिंग की प्रोसेस होती है, ये हमारा क्या होती है, लंबाई बढ़ाने के लिए। और जो हमारी जो लंबाई और गर्दन, नेक माने होता है गर्दन, तो लंबाई और गर्दन को बढ़ाने की क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, नेकिंग। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि नेकिंग क्रिया किसके द्वारा की जाती है। तो ये हमारा एक फुलरिंग औजार होता है। क्या होता है? एक हमारा फुलरिंग औजार होता है। तो फुलरिंग औजार के द्वारा ही हम नेकिंग की प्रक्रिया को करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका हमारा बी राइट हो जाएगा कि नेकिंग की प्रक्रिया किसके लिए की जाती है, तो लंबाई बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बताना बुश बेयरिंग
के टुकड़े हो जाने का मुख्य दोष क्या है, या दोष को ही हम इफेक्ट या कारण बोल सकते हैं कि बुश बेरिंग के टुकड़े हो जाने का मुख्य कारण क्या है। तो सो फ्रेंड्स, हमारा इसमें क्या होता है कि हमारा जो सॉफ्ट और बेरिंग के बीच में जब अधिक क्लियरेंस होता है तो वहां पर हमारा क्या होता है, बुश बेरिंग के टुकड़े हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो हमारा हैमर को ही हम हथौड़ा बोलते हैं, तो हैमर बाजार में मिलते हैं तो किसके अनुसार मिलते हैं, कि फेस के अनुसार, कि भार के अनुसार, कि फेस के प्रकार और भार के अनुसार, कि मटेरियल के अनुसार। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इससे आपका नॉलेज चेक होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि जो हमारा हैमर होते हैं वो हमें फेस के आकार और भार के अनुसार हम उसको बता सकते हैं कि हमारा ये कौन सा हैमर है। तो अगर हम बाजार में हैमर लेने जाएंगे तो हमें उसका फेस का प्रकार बताना होगा और भार वेट बताना होगा, तब हमें वहां पर हैमर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्जिंग टूल, हैमर, स्वेज ब्लॉक, एनविल और अन्य औजार, उनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आइडेंटिफाइड टोंग इन फिगर एंड चूज आंसर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग कोड। यहां पर हमें बताना है कि चित्र में प्रदर्शित जो हमारी टोंग्स को ही संडासी बोला जाता है, तो चित्र में प्रदर्शित संडासियों को पहचानने और उनके कूट में सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। यहां पर दिया गया है, तो हमें इन संडासियों के नाम बताना है और कौन से ऑप्शन पे कौन से प्रकार की संडासी रखी हुई है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो पहली आपकी जो ऑप्शन ए पे रखी गई है, जो हमारा ए नंबर पे रखी हुई है, ये हमारी फ्रेंड्स कौन सी संडासी है, ये हमारी स्क्वायर माउथ वाली है। कौन सी है फ्रेंड्स, ये इसको कहते हैं हम वर्गमुखी। और जो हमारी जो दूसरे नंबर पर रखी हुई है इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, तो ये हमारी हो जाएगी फ्लैट माउथ। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर जो सी में रखी हुई है ये हमारा पिकअप फाइल हो जाएगी, जो सॉरी पिकअप संडासी हो जाएगी, और ये हमारा जो लास्ट बचती है ये हमारी हॉलो वाली हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। कौन सा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो हमारा थिकनेस ऑफ एनविल हैज बीन इन रेंज, जो हमारा निहाई की मोटाई की सीमा क्या होती है, तो बताना है इसमें कि हमारा जो निहाई होती है उसको एनविल भी बोलते हैं, तो एनविल की मोटाई की सीमा क्या होती है वो एमएम में बताना है कि एनविल हमारा कितनी मोटाई में होता है। तो हमारा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है, ये हमारा 20 से 25 mm तक इसकी मोटाई होती है। क्या होती है, मोटाई होती है। अगर एनविल की ऊंचाई की बात की जाए फ्रेंड्स, तो ऊंचाई हमारी होती है 60 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई हमारा इसका एनविल की हाइट होती है 60 सेंटीमीटर। अगर वेट की बात की जाए तो वेट हमारा इसका 150 किलो होता है। ये वर्कशॉप में आपने देखा होगा जिस पे हम चिपिंग करते हैं, तो वहाँ चिपिंग ब्लॉक पे भी करते हैं, और जो उस हमारा जो एनविल रखी रहती है उसी पर ही ज़्यादातर वर्क किए जाते हैं वर्कशॉप में। तो इसका हमारा मोटाई कितनी होगी, 20 से
25 mm के बीच में इसकी मोटाई होती है, 60 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होती है, और वेट की बात की जाए तो 150 किलो हमारा वेट होता है। और ये हमारा एनविल किसका बनाया जाता है, तो ये हमारा कास्ट आयरन का बनाया जाता है। अगर इसके फेस की बात की जाए फ्रेंड्स, तो जो हमारा फेस होता है एनविल का, जो हमारी एनविल का फेस होता है फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो फेस होता है ये हमारा चिल्ड कास्ट स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि स्विमिंग इन ए पावर हैमर हेक्सा टेक्स प्लेस ओनली ऑन, यहां पर हमारा शक्ति हथौड़ा आरी में करेक्शन घटित होता है। तो जो हमारा शक्ति हथौड़ा आरी में जो करेक्शन घटित होता है वो हमारा किसके द्वारा होता है? करेक्शन को ही हम स्विमिंग बोलते हैं। तो ये हमारा किसके द्वारा घटित होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो हमारा जो इसमें जो फ्रिक्शन का मतलब स्विंग करता है जब वो, तो जो हमारा शक्ति हथौड़ा आरी में फ्रिक्शन घटित होता है फॉरवर्ड स्टॉक में, जिसको हम फॉरवर्ड को ही अग्र स्टॉक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिटर्न को ही पश्च स्टॉक। तो हमारा इसमें जो हेक्सा ब्लेड वाले में होता है ये हमारा होता है रिटर्न स्टॉक में। जो हमारा शक्ति हथौड़ा आरी होता है यहाँ पर वो हमारा क्या होता है? फॉरवर्ड स्टॉक में। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच हैमर इज जो हमारा क्या होता है? लेबरेचर फॉर ए फिटर। तो हमारा एक फिटर के लिए पसंदीदा हथौड़ा कौन सा होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो हमारा फिटर के लिए बॉल पिन हैमर, पसंदीदा हैमर कौन सा होता है? तो बॉल पिन हैमर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निहाई या स्टेक क्या उपयोग होता है? जो हमारी एक निहाई या स्टेक होती है उसका क्या उपयोग होता है? तो इसका हमें राइट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स जो हमारा निहाई या स्टेक होता है इसका हमारा क्या उपयोग होता है? तो ये हम फिटिंग करते हैं, फिटिंग शॉप में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि हथौड़ा हमारा किस सामग्री का बना होता है? जो हैमर होता है ये किस सामग्री का बना होता है या किस मटेरियल का बना होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो जो हमारा हैमर होता है ये हमारा मीडियम कार्बन स्टील का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा कीलक को फैलाकर कीलक का शीश बनाने के लिए किस प्रकार के हथौड़े का प्रयोग किया जाता है? जो हमारी एक कील होती है उसको हम उसका हेड बना के, जब उसको हम फैलाएंगे उसका हेड बनाते हैं तो वहां पर हम किस प्रकार के हथौड़े का यूज करते हैं? वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये यूपीआर बिनल में पूछा गया था। तो वहां पर भी हम इसी बॉल पिन हैमर का ही यूज करते हैं। जैसे हमारा कोई ये पिन है, अगर हमें इसको यहाँ पर इसका हेड बनाना है, या कीलक का शीर्ष को ही हेड बोलते हैं, हेड बनाने के लिए यहाँ पर हम बॉल पिन हैमर का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताना हथौड़े का नेत्र छिद्र कैसा होता है? जो हमारा हैमर होता है, हैमर का हमारा नेत्र छिद्र कैसा होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि हैमर का नेत्र छिद्र कैसा होता है? तो ये हमारा होता है दोनों सिरों से पतला होता है। क्योंकि अगर जब हम उसमें हैंडल लगाते हैं, जो अगर हैमर में हैंडल लगाते हैं तो क्या होता है कि वो हमारा बार बार स्लाइड नहीं करता है, निबकता नहीं है, या हैमर उससे अलग नहीं होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि दोनों सिरों पर पतला बनाते हैं। तो या उसको हम कह सकते हैं अंडाकार। तो हैमर का आई होल कैसा होता है? अंडाकार होता है।
यह हमारा दोनों सिरों पर पतला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंजीनियर्स हैमर इज स्पेसिफाइड इट्स, कि हमारा जो इंजीनियर हथौड़ा किसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि वॉल्यूम आयतन के अनुसार, या हम कह सकते हैं कि हैंडल की लंबाई के अनुसार, कि भार के अनुसार, कि हमारा पदार्थ का मटेरियल या पदार्थ के अनुसार। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, जो हमारा इंजीनियर्स हथौड़े होते हैं ये भार और फेस के आकार पर चूज किया जाता है इनका। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि जो हमारा छेनी होती है, तो छेनी का अनुप्रस्थ काट कैसा होता है। तो छेनी से कंफ्यूज नहीं होना, चीजल को ही छेनी बोलते हैं। यहां पर दो चीजों में बड़ी कंफ्यूजन होती है। चीजल होती है जो हमारी, चीजल को ही छेनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, छेनी बोला जाता है। ये हमारी एक फाइल होती है, फाइल को रेती बोला जाता है। चीजल को ही छेनी बोलते हैं और फाइल को ही रेती बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें छेनी के बारे में यानी चीजल के बारे में पूछा गया है। तो चीजल का अनुप्रस्थ काट कैसा होता है, तो ये हमें बताना है कि कैसा होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है कि चीजल का अनुप्रस्थ काट कैसा होता है, तो अष्टभुजाकार होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छेनी सामग्री के भीतर जितनी गड़ेगी तो क्या होगा, तो वहां पर अनति कोण अधिक होगा, कि अवकाश कोण कम होगा, कि अनति कोण अधिक होगा, कि नति कोण अधिक होगा, कि अनति बहुत कम होगी। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो वहां पर जो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि इसका अनति कोण अधिक होगा। अगर हमारी जो चीजल है वो सामग्री में जितने अंदर जाएगी वहां पर हमारा अनति कोण अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि सेट हैमर का उपयोग कहाँ किया जाता है। जो हमारा सेट हैमर होता है फ्रेंड्स उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो सेट हैमर का उपयोग समकोण पर शोल्डर बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा कि अगर हम समकोण पर हमें शोल्डर बनाना है तो वहां पर भी हम सेट हैमर का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना फोर्जिंग में ड्रिफ्ट का उपयोग किया जाता है। जब हम किसी कार की फोर्जिंग करते हैं तो वहां पर जो हम ड्रिफ्ट का उपयोग करते हैं तो वो किस लिए किया जाता है, तो हमें क्वेश्चन में बताना है कि किसके लिए हम ड्रिफ्ट का उपयोग करते हैं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा कि जो हमारा फोर्जिंग में ड्रिफ्ट का उपयोग होता है तो पंच द्वारा किए गए सुराख को बड़ा करने के लिए। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विच किसके बनाए जाते हैं। जो हमारे स्विच ब्लॉक होते हैं ये किसके बनाए जाते हैं, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, चार ऑप्शन दिए गए हैं कि कॉपर दिया गया, एल्युमिनियम, पिग आयरन, हाई कार्बन स्टील। तो हमारे जो स्विच किसके बनाए जाते हैं, तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो हमारे स्विच होते हैं फ्रेंड्स ये हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। अगर यहाँ पर आपको बोला जाता है कि स्विच ब्लॉक किसके बनाए जाते हैं, अगर स्विच ब्लॉक की बात की जाती है तो ये हमारा CI यानी कि कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। अगर स्विच ब्लॉक की बात की जाती है तो वो हमारे कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। अगर स्विच की बात की जाए तो ये हमारा हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि नेकिंग में किस औजार का प्रयोग किया जाता है। नेकिंग क्रिया में किस औजार का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने बताया था कि नेकिंग में क्या करते हैं, किसी जॉब की लंबाई को बढ़ाना ही नेकिंग कहलाता है। अगर जैसे हमारा लंबाई को बढ़ाना
अगर किसी जॉब की हम लंबाई को इंक्रीज करते हैं तो ये हमारी कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? नेकिंग प्रोसेस हो जाएगी। अगर हमारा इसमें कह दिया जाए कि लंबाई को कम करके चौड़ाई को बढ़ाना, तो ये हमारी अपसेटिंग हो जाएगी। अगर लंबाई को कम करके अगर हम चौड़ाई को बढ़ाते हैं, किसी भी जॉब में लंबाई को कम करके चौड़ाई को बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर हमारी जो प्रोसेस बनती है उसको हम अपसेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसेटिंग। और नेकिंग क्रिया क्या होती है? इसमें लंबाई को बढ़ाया जाता है। तो नेकिंग क्रिया होती है जो हमारी किस औजार के द्वारा की जाती है? तो ये हमारी किसके द्वारा की जाती है फ्रेंड्स? तो ये हमारी पुलर और हैमर के द्वारा की जाती है। तो नेकिंग क्रिया हमारी पुलर और हैमर द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना फोर्ज का प्रयोग ब्लैक स्मिथी में किया जाता है, तो इसके लिए जिस भाग में कोयला डालकर आग सुलगाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहां पर उसको हर्थ बोलते हैं। जहां पर क्या किया जाता है, फोर्ज का जो प्रयोग हम क्या करते हैं, ब्लैक स्मिथी में करते हैं, वहां पर जिस भाग में कोयला डालकर आग सुलगाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? हर्थ बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, आरआरबी चंडीगढ़ में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि फोर्ज में कूलिंग टैंक रखा जाता है। तो यहाँ पर इसको 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो इसी में से आपको राइट आंसर बताना है कि फोर्ज में कूलिंग टैंक रखा जाता है। तो जो हमारी फोर्जिंग प्रोसेस होती है इसमें कूलिंग टैंक को कहाँ रखा जाता है या किस लिए रखा जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो हम इसमें क्या करते हैं कि नोजल या ट्यूबवेल्स को ठंडा करने के लिए हम वहाँ पर कूलिंग टैंक को रखते हैं। अगर जैसे हमारा कोई फोर्जिंग क्रिया चल रही है तो वहाँ पर हम नोजल या ट्यूबवेल्स को ठंडा करने के लिए एक कूलिंग टैंक रखते हैं वहाँ पर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ज के ड्राई ट्यूबवेल्स को गर्मी से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो जो हमारा फोर्ज होता है, फोर्ज के ड्राई ट्यूबवेल्स होते हैं को गर्मी से बचाने के लिए वहां पर हम किसका यूज करते हैं? तो वहां पर ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है कि फायर क्ले से ढका जाता है, उसको क्या किया जाता है? अगर हमारा फोर्ज के ड्राई ट्यूबवेल्स को गर्मी से बचाना है तो वहां पर हम इसको फायर क्ले से ढका जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि फोर्ज एनविल को निहाई भी कहते हैं, तो इसमें निम्नलिखित में से किसका बनाया जाता है? तो इसका हमने बताया था कि हमारा एनविल किसका? कास्ट आयरन का बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। फोर्ज एनविल किसका बनाया जाता है? सॉरी मिस्टेक हो गया। जो हमारा फोर्ज एनविल होता है फ्रेंड्स, ये हमारा कास्ट स्टील का बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा। खाली अगर एनविल की बात की जाए तो वो हमारा कास्ट आयरन का होता है। अगर फोर्जिंग शॉप में करते हैं तो वहां पर हम कास्ट स्टील का ही एनविल यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनविल एक फोर्जिंग टूल है, तो इस पर हम गर्म धातु की फोर्जिंग की जाती है, तो इसकी हार्ड सतह कैसी होती है? तो इसकी जो हार्ड सतह होती है फ्रेंड्स, ये हमारी क्या होती है? उसको हम वर्किंग फेस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। एनविल एक फोर्जिंग टूल है, तो इस पर हम गर्म धातु की फोर्जिंग की जाती है, तो इसकी वर्किंग फेस ही हार्ड सतह होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनविल का स्टैंड बनाया जाता है, जो हमारा एनविल होता है उसका स्टैंड किसका बनाया जाता है? तो एनविल का स्टैंड फ्रेंड्स हमारा कास्ट आयरन का बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
जो एनविल होता है, फोर्ज एनविल का स्टैंड किसका बनाया जाता है? तो कास्ट आयरन का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेज ब्लॉक वर्गाकार आकृति का होता है, तो इसकी साइड में हाफ तथा आकार में ग्रू कटे होते हैं, तो इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? स्वेज ब्लॉक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो स्वेज ब्लॉक वर्गाकार आकृति का होता है, इसकी साइड में हाफ तथा आकार में ग्रू कटे होते हैं, तो इसका प्रयोग हम वहां करते हैं कि पंचिंग व बेंडिंग के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो जो हमारा पंचिंग व बेंडिंग के लिए ही हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? स्वेज ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये भी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, उसमें स्वेज भर लिख के आया था कि स्वेज किसके बनाए जाते हैं? तो स्वेज आ जाए तो कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। अगर हमारा स्वेज ब्लॉक आ जाए तो ये हमारा कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। तो स्वेज ब्लॉक किसके बनाए जाते हैं फ्रेंड्स? तो ये हमारे कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। अगर खाली स्वेज की बात की जाए तो स्वेज हमारे कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स कि हमारा फोर्जिंग शॉप में विभिन्न प्रकार के जॉब पकड़ने के लिए संडासियों का प्रयोग किया जाता है, तो यह किस धातु की बनाई जाती हैं? तो संडासी हमारा किस धातु की बनाई जाती है? यह टोंग्स की बात किया जाए तो टोंग्स हमारा माइल्ड स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है? माइल्ड स्टील की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्जिंग शॉप में प्रयुक्त हैंड हैमर, तो ये बताना है कितने से कितने किलोग्राम, खाली स्थान दिया गया है, कि होते हैं तथा इनमें हमारा छोटा हैंडल फिट होता है। तो यहाँ हमें हैमर का भार बताना है। तो फोर्ज शॉप में जो हमारे हैमर होते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे 500 ग्राम से 1000 ग्राम तक के हैमर प्रयोग करते हैं। कहाँ पर? फोर्जिंग शॉप में। या उसको हम कह सकते हैं कि 1/2, अगर 1/2 से हमारा 1 kg तक, मतलब हमारा आधा केजी से 1 kg तक, या इसको हम 500 ग्राम से 1000 ग्राम तक बोल सकते हैं। 500 ग्राम से 1000 ग्राम के हैमरों का प्रयोग कहाँ किया जाता है फ्रेंड्स? तो फोर्जिंग शॉप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी फोर्जिंग के लिए स्लेज हैमर प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जब हम कोई भारी फोर्जिंग करते हैं वहाँ पर हमारा स्लेज हैमर का यूज किया जाता है। और हम बता दें स्लेज हैमर को ही क्या बोलते हैं, हम अपनी लैंग्वेज में बता रहे हैं कि जो हम स्लेज हैमर को ज़्यादातर क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। अगर टेक्निकल की लैंग्वेज तो ये हमारा स्लेज हैमर ही है, अगर उसको हम बोलते हैं तो ये घन बोलते हैं। स्लेज हैमर को घन बोला जाता है। तो ये भारी फोर्जिंग के लिए हम कितने वेट तक का हैमर, स्लेज हैमर यूज करते हैं? तो 2 से हमारा 10 किलोग्राम का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगर हमारी पौंड में बात की जाए तो ये हमारा 9 पौंड से लेकर 14 पौंड तक का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्लेज हैमर का प्रहार कठोर सतह पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा इससे क्या हो जाता है? अगर कोई हमारा स्लेज हैमर है तो इसका प्रहार हम कठोर सतह पर नहीं करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी कठोर सतह पर हैमर उछलेगा और चोट लग सकती है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। या हम इसको कह सकते हैं कि घन का प्रयोग कठोर सतह पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कठोर सतह पर अगर हमारा हैमर उछलेगा तो उससे हमारी चोट लग सकती है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हैमर का उपयोग भारी फोर्जिंग में कार्य में किया जाता है? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि भारी फोर्जिंग के लिए किस हैमर का यूज करते हैं, तो वहां पर हमारा यही स्लेज हैमर ही यूज किया जाता है। स्लेज हैमर को ही घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको घन बोला जाता है। तो भारी फोर्जिंग के लिए किस हैमर का यूज करते हैं फ्रेंड्स? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, स्लेज हैमर को। तो हैमर में आई होल रखा जाता है। हैमर में आई होल क्यों रखा जाता है?
तो हैमर में आई होल इसलिए रखा जाता है ताकि हमारा हैंडल में क्या होता है, बेज लगाई जा सके, या बेज को ही हम क्या बोलते हैं, पच्चर लगाई जा सके। तो ऑप्शन नंबर, जैसे हमारा कोई एक ये हैमर हो जाएगा, तो यहाँ पर जो इसका हॉल होता है, जब इसमें हमने कोई हैंडल लगाया है, तो यहाँ पर ये हमारा हैमर में जब हम यहाँ से बेज लगाते हैं कोई, जिससे हमारा हैमर का हैंडल निकलता नहीं है, तो इसीलिए उसका होल को ही हम आई होल रखा जाता है, उसमें पच्चर लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर की चोट द्वारा चीजल के फैले हुए भाग को क्या बोला जाता है? तो जो हमारी एक चीजल होती है, जैसे हमारा ये चीजल है, तो ये चीजल का हमारा ये फैले हुए भाग को क्या बोलते हैं? तो फैले हुए भाग को ही हम मशरूम बोलते हैं। जब यहाँ से हम हैमर से चोट लगाते हैं तो इस भाग को जो हमारा फैल जाता है, तो इसको ही हम मशरूम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। हैमर के आई होल में बाहर की तरफ कुछ चौड़ाई क्यों दी जाती है? जो हमारा हैमर का आई होल होता है, कि इसमें हम बाहर की तरफ कुछ चौड़ाई क्यों देते हैं? तो इसका हमारा क्या कारण हो जाएगा कि हम जब हैमर के आई होल में बाहर की तरफ कुछ चौड़ाई क्यों देते हैं? तो इसका हमारा मुंह में गुल्ली ठोक कर हैंडल चौड़ाने के लिए, वही मतलब हो गया कि पच्चर लगाने के लिए, या मुंह में गुल्ली ठोक कर हैंडल चौड़ाने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हैंड टूल प्राय फोर्जिंग और रिवेटिंग में प्रयोग किया जाता है? तो ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो कौन सा हैंड टूल फोर्जिंग और रिवेटिंग दोनों में प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, जो हमारा बॉल पेन हैमर होता है, इसका यूज हम क्या करते हैं, फोर्जिंग में भी इसका यूज किया जाता है और रिवेटिंग में भी इसका यूज किया जाता है। इसलिए तो हम इसको फिटर का ही पसंदीदा हथौड़ा बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर में आई होल लंबा क्यों बनाया जाता है? क्वेश्चन को कई तरीके से पूछने का तरीका दिखाया गया है इसमें, कि हैमर में आई होल लंबा क्यों बनाया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कि जिसमें हैमर में हैंडल घूम ना सके, इसलिए उसको हम क्या बनाते हैं, आई होल लंबा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।